दोस्तों तो आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे। एक है गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ जो कि क्लोज हो चुका है और एफकॉन आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो जानेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 23 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 25 अक्टूबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 352 है और 42 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 554 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ। गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 2.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया, तो क्यूआईबीएस की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे। एचएनआईएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और एचएनआईएस पोर्शन 0.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.56 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 1.68 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 1.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। ओवरऑल देखें तो आईपीओ में अच्छी डिमांड देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है। आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3 एप्लीकेशंस में से 2 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी इजीली अलॉटमेंट मिलने वाला है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 28 अक्टूबर है, यानी कि मंडे को अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 29 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 29 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है। गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और वैसे भी इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था। आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 210 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 1 से 1.5% के राउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो नहीं लग रही है। हो सकता है कि आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, अगर आगे भी ऐसी गिरावट देखने को मिलती है या मार्केट वोलेटाइल भी रहता है, तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये आईपीओ प्रॉफिट की जगह नुकसान देने वाला है। तो आप सबने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब एफकॉन आईपीओ को भी देख लेते हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और 29 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 463 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 5,430 करोड़ का है, यानी कि ये भी बड़ा आईपीओ है, जिसमें से 1250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4,180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 44 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर रिजर्व एप्लीकेशंस भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर एचएनआईएस के पोर्शन की बात करें तो जनरली आईपीओ में एचएनआईएस का पोर्शन 15% देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर एचएनआईएस के पोर्शन को देखें तो 18% से ज़्यादा का पोर्शन है। 18.18% का पोर्शन एचएनआईएस के लिए है, जिसमें से बिग एचएनआईएस के लिए 12.12% का पोर्शन है। तो बिग एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 26,057 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। अगर स्मॉल एचएनआईएस की बात करें तो इनके लिए 6.06% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 13,028 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 42.41% का पोर्शन है। तो जनरली आप देखते हैं कि रिटेलर्स का जो पोर्शन होता है वो 35% का होता है और जब मार्केट मेकर का पोर्शन उसमें से निकल जाता है तो रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो कम होकर 33% के राउंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स के लिए देखें तो 42% से ज़्यादा का पोर्शन है, यानी कि यहाँ पर भी देखा जाए तो मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है।
और रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 12,76,829 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि इतने रिटेलर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, रिटेलर्स के लिए पोर्शन भी इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि बहुत सारे रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में 36.35% का पोर्शन है, जबकि 28 से 29% का जो पोर्शन होता है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होता है। और बाकी का जो रेस्ट पोर्शन होता है, यानी कि 50% में से बाकी का जो रेस्ट पोर्शन होता है वो क्यूआईबीस का पोर्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर क्यूआईबीस के पोर्शन को देखें तो मात्र 2.44% का पोर्शन रखा गया है, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर आईपीओ के अंदर रिजर्वेशन पोर्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। क्यूआईबीस के लिए बहुत ही कम पोर्शन रखा गया है। अब जनरली जब क्यूआईबीस की ओर से एप्लीकेशंस लगता है तो उसको देखकर रिटेलर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर क्यूआईबीस के पोर्शन को देखें तो 2.5% से भी कम रखा गया है। इस तरह के आईपीओस हाई वैल्यूएशंस के ऊपर रिटेलर्स को अपने शेयर सेल करने के लिए लाए जाते हैं। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करने से बचना चाहिए, यानी कि इस तरह के आईपीओस को अवॉइड ही करना चाहिए। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 3,50,21,597 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 1621 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एक बार एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर भी बहुत सारे एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिले हैं, यानी कि भर भर कर एंकर लिस्ट में नाम आए हैं। कंपनी को देखें तो नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी के बिजनेस अच्छे हैं और काफ़ी बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 80 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में भी बात करें तो 15 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 31 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 35.08 का है, यानी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो ये इसमें बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.14 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है और आईपीओ मात्र 14% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ 0.11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 0.12 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.09 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ 0.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉयज पोर्शन में आईपीओ को 0.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 1,53,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ओवरऑल डे 1 में देखें तो बिल्कुल भी डिमांड यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 42 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 33 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,056 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला है। और जिस तरह से यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। अगर आगे मार्केट में गिरावट जारी रहती है और इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट आती है तो फिर ये आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकता है। हालांकि अभी से ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा कि आईपीओ डिस्काउंट में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर आगे मार्केट कंडीशन अच्छी रहती है तो आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से ये ओवरऑल आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो इस आईपीओ में आपको आगे भी अप्लाई नहीं करना है, यानी कि मंडे को भी अप्लाई नहीं करना है। इसमें जो फाइनल डिसीजन है वो आखिरी दिन ही लेना है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।